हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने स्टडी टाइम चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आपके लिए इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट रूल्स और कंसेप्ट लेकर आती हूँ और आगे भी ऐसे ही लाती रहूँगी। तो इसके लिए आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए। ज़रूर बताइए कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसा लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक नए चैप्टर के साथ आई हूँ जिसका नेम है केस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं। तो इसे स्टार्ट करने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि केस केस होता क्या है। तो सबसे पहले इसका हिंदी बता दूं मैं कि इसका हिंदी होता है कारक। इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है कारक। तो ये जो केस है वो क्या है, किसका केस बनता है? तो केस जो है वो हमेशा किसका बनता है? जो नाउन और प्रोनाउन होगा उसका बनता है। मैंने नाउन आपको अच्छे से बताया है और प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं। जैसे जो भी नाउन की जगह पे आता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं सिंपली। जैसे ही, सी, इट, एटसेट्रा। ठीक है। तो केस जो है वो किसी भी नाउन और प्रोनाउन के बीच रिलेशन को दिखाता है। अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो उसमें नाउन और प्रोनाउन के बीच जो रिलेशन दिखाएगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे केस, यानी कि उसको बोलेंगे कारक। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग कि इसके काइंड्स कितने होते हैं। तो इसके काइंड्स होते हैं 4। कितने काइंड्स होते हैं? इसके 4 काइंड्स होते हैं। तो कौन कौन है? तो फर्स्ट है नॉमिनेटिव केस। इसको सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो मैं आगे आपको बता रही हूँ। उसके बाद सेकंड है ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड है पॉजिटिव केस और फोर्थ है वोकेटिव केस। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं नॉमिनेटिव केस के बारे में। तो नॉमिनेटिव केस जो है वो क्या है कि अगर कोई भी सेंटेंस आपके सामने है, जैसे एक सेंटेंस मैं यहाँ पे लिख लूँ, जैसे राम इज प्लेइंग। राम इज प्लेइंग। ठीक है। तो जो सेंटेंस होगा उसमें जो सब्जेक्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉमिनेटिव केस। ठीक है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानने के लिए सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं वो मैं आपको बताऊं। तो जो भी पर्सन है वो जो काम करेगा, जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें जो भी काम कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। यानी कि सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता, यानी कि जो काम करे उसको बोलेंगे सब्जेक्ट। तो इसमें खेलने का काम कौन कर रहा है? तो खेलने का काम राम कर रहा है, यानी कि ये जो राम है वो सब्जेक्ट है। और जो भी नाउन और प्रोनाउन के रूप में जो सब्जेक्ट होगा उसको हम लोग कौन सा केस बोलेंगे? उसको बोलेंगे नॉमिनेटिव केस। ठीक है। तो जो भी सब्जेक्ट के रूप में होगा उसको बोलेंगे नॉमिनेटिव केस। फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, एनी नेम हो सकता है, जैसे राम, श्याम, मोहन। ठीक है। तो ये थे नॉमिनेटिव केस। और इसको सब्जेक्टिव केस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। जितने भी सब्जेक्ट है वो नॉमिनेटिव केस हैं, तो इसीलिए इसको सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। ठीक है। तो इतने थे इसके कंसेप्ट, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो ये जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या है? तो द नाउन और प्रोनाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब और प्रीपोजिशन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। यानी कि वैसा नाउन और प्रोनाउन जो किस फॉर्म में हो? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हो। और किसका ऑब्जेक्ट हो? तो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो या फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब और प्रीपोजिशन के बारे में जाने, सबसे पहले देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट उसे बोलते हैं जो वाट और हुम का आंसर दे। ठीक है। जो भी वाट और हुम का आंसर देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे कोई भी एक सेंटेंस लीजिए, जैसे राम इज ईटिंग अ मैंगो। ठीक है। राम इज ईटिंग अ मैंगो। इसके बाद इस सेंटेंस से हम पूछेंगे वाट और हुम का आंसर अगर पूछें, जैसे राम क्या खा रहा है? तो मैंगो खा रहा है। राम किसको खा रहा है? तो मैंगो को खा रहा है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? जो भी वाट और हुम का आंसर दे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के भी कितने टाइप्स होते हैं? ऑब्जेक्ट के भी 2 टाइप्स होते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो वाट और हुम का आंसर दे उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट, और इसी बेस पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट है डायरेक्ट और सेकंड क्या है? इनडायरेक्ट। और जो वाट का आंसर दे उसको बोलेंगे डायरेक्ट
और जो whom का आंसर दे उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के जरिए समझिए थोड़ा सा। तो ही गेव राम अ बुक। ठीक है, तो अगर इसमें हम क्वेश्चन करें कि उसने राम को क्या दिया, उसने राम को क्या दिया, तो एक बुक दिया। तो जो वाट का आंसर दिया उसको क्या बोल दिया हम लोग, उसको बोल दिए डायरेक्ट। और उसने बुक किसे दिया, किसे दिया, राम को दिया। यानी कि जो राम है वो क्या है, होम का आंसर दे रहा है, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट। वाट का हिंदी होता है क्या, और होम का हिंदी होता है किसको या फिर किनको। ठीक है, तो जो वाट का आंसर दे उसको बोलेंगे डायरेक्ट, यानी कि ये जो बुक है वो क्या है, डायरेक्ट। और जो होम का आंसर दे उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट, यानी कि यहाँ पे जो राम है वो क्या है, इनडायरेक्ट है। और इसी के आधार पर जो ऑब्जेक्टिव केस है उसको कितने पार्ट्स में बांटा गया है, उसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है। और वो पार्ट्स क्या क्या है, तो फर्स्ट जो है वो है डेटिव और सेकंड है एक्यूजेसिव। ठीक है, तो डेटिव क्या होता है और एक्यूजेसिव क्या होता है, इसी को बताने के लिए मैंने ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो देखते हैं कि डेटिव क्या होता है और एक्यूजेसिव क्या होता है। तो जो डेटिव केस है, जो डेटिव केस है वो क्या होता है कि मैंने बताया था, मैंने अभी बताया कि जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट के रूप में हो और किसका ऑब्जेक्ट हो, तो जो ट्रांजिटिव वर्ब और किसका, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो उसको बोलेंगे क्या, ऑब्जेक्टिव केस। और इन्हीं को 2 पार्ट्स में बांट दिया गया है, यानी कि जो ट्रांजिटिव वर्ब का आंसर दे, ट्रांजिटिव वर्ब का सॉरी ऑब्जेक्ट हो उसको बोलेंगे डेटिव केस, और जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो उसको क्या बोलेंगे, एक्यूजेसिव केस। ऑब्जेक्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, तो जो वाट और हुम का आंसर दे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग अ बुक। ठीक है, ही इज रीडिंग अ बुक। तो ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है, रीडिंग है। कैसे है, तो मैंने क्वेश्चन किया कि वह क्या पढ़ रहा है, तो बुक पढ़ रहा है, यानी कि ये जो रीडिंग है इसके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। और जिस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसको इनट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, जो कि हम लोग वर्ब के चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो ये जो अ बुक है वो क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो डेटिव केस उसी को बोलते हैं, डेटिव केस उसी को बोलते हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल देके आपको बताया। फिर एक्यूजेसिव केस, तो ये जो है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल देखिए, माई बुक इज ऑन द टेबल, इसका हिंदी क्या होगा, मेरा बुक जो है वो किस पे है, टेबल पे है। तो इसमें ये जो ऑन है वो क्या है, प्रीपोजिशन है, और ये जो टेबल है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। और इस टेबल को क्या बोलेंगे, एक्यूजेसिव केस बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही था। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं कौन सा केस, तो पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस क्या होता है, तो ये जो है वो किसको दिखाता है, जहां भी रिलेशनशिप आपको देखने को मिले या फिर ऑनरशिप देखने को मिले, यानी कि अधिकार। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पॉजिटिव केस। जैसे माई, आवर, योर, माइन, etc। ठीक है, ये सब क्या है, पॉजिटिव केस है। कैसे है, तो एक एग्जांपल लीजिए, जैसे दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। तो यहाँ पे जो है ये माई जो है वो क्या है, पॉजिटिव केस है। कैसे है, तो ये जो बुक है वो किसका है, मेरा है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप दिखा रहा है कि ये जो बुक है वो किसका है, मेरा है। और इस बुक का जो मालिक है वो कौन है, मैं हूँ। तो यहाँ पे जो ये अधिकार को दिखाया, ऑनरशिप को दिखाया, उसको बोल दिए हम लोग पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस के बारे में डिटेल में और भी पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़, या फिर सिर्फ अपोस्ट्रॉफी का यूज़, या फिर ऑफ का यूज। ठीक है, तो ये सब कहाँ यूज होता है, तो ये जो अपोस्ट्रॉफी एस है, ये जो अपोस्ट्रॉफी एस है, या फिर सिर्फ अपोस्ट्रॉफी है, या फिर ऑफ है, इन तीनों का हिंदी क्या होता है, तीनों का हिंदी होता है का। ठीक है, जैसे बोलते हैं हम लोग कि राम की गाय
सीता की पुस्तक, तो इसमें जो है वो का की जो है वो इसका इंग्लिश क्या होगा? जैसे देखिए, ये जो अपोस्ट्रॉफी होता है, ये जो अपोस्ट्रॉफी होता है वो हमेशा किस में यूज किया जाता है? जो भी लिविंग थिंग होते हैं। लिविंग थिंग आपको पता होगा कि लिविंग थिंग क्या होता है। तो जो भी लिविंग थिंग होंगे उसमें क्या यूज करेंगे हम लोग? अपोस्ट्रॉफी एस यूज करेंगे। और ऑफ का यूज कहाँ होता है? तो ये होता है नॉन लिविंग थिंग में। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग में हमेशा ऑफ का यूज होगा। लिविंग में भी हम लोग ऑफ का यूज कर सकते हैं और लिविंग में अपोस्ट्रॉफी का भी यूज कर सकते हैं। लिविंग के लिए तीनों कंसेप्ट है। लिविंग के लिए, जो लिविंग है उसके लिए अपोस्ट्रॉफी एस, सिर्फ अपोस्ट्रॉफी, या फिर ऑफ, तीनों का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर लिखना है कि राम की गाय तो क्या लिखेंगे? इसका इंग्लिश होता है, हो सकता है राम्स काउ, या फिर हो सकता है द काउ ऑफ राम। ठीक है, और अपोस्ट्रॉफी सिर्फ अपोस्ट्रॉफी का यूज मैं आगे बताती हूँ आपको। ठीक है, तो ये बात याद रखना है कि जहां भी लिविंग आएगा वहां पे अपोस्ट्रॉफी एस, अपोस्ट्रॉफी या फिर ऑफ, तीनों का यूज करना है। लेकिन जैसे ही वो अगर नॉन लिविंग आए तो उसमें क्या यूज करना है? सिर्फ ऑफ का यूज करना है। यानी कि ऐसे नहीं लिखना है जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे पेन्स कवर। तो ये जो पेन है वो क्या है? नॉन लिविंग है। और जैसे ही ये नॉन लिविंग हुआ, यानी कि यहाँ पे ये जो लगाया मैंने वो क्या है? वो गलत है। यानी कि इसका इंग्लिश क्या होगा? द कवर ऑफ पेन। यानी कि यहाँ पे ऑफ का यूज करना है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए। इसके बाद हम लोग सिर्फ अपोस्ट्रॉफी का यूज पढ़ते हैं। तो सिर्फ अपोस्ट्रॉफी क्या होता है? तो जहां भी अगर कोई भी वर्ड है और उसका जो लास्ट टर्म है वो हिसिंग वर्ड हो, हिसिंग लेटर हो, जैसे वॉयज। हिसिंग वर्ड क्या होता है? यानी कि जो जैसे हिसिंग होता है किसका साउंड? तो स्नेक का साउंड होता है। यानी कि जैसे स्नेक बोलता है उसको बोलते हैं हिसिंग। यानी कि स का जहां भी आए उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हिसिंग वर्ड, हिसिंग लेटर। तो जहां भी लास्ट टर्म अगर हिसिंग हो तो उसमें सिर्फ अपोस्ट्रॉफी का यूज करेंगे, अपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करना है। जैसे यहाँ पे अगर बोलना हो कि लड़कों की किताबें, तो हम लोग बोलेंगे बॉयज अपोस्ट्रॉफी बुक, बुक्स। ठीक है, तो ये यूज करना है आपको। जैसे इसके और कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉयज, लास्ट में हिसिंग वर्ड है, हिसिंग लेटर है, तो इसलिए यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस, अपोस्ट्रॉफी पेन्स। फॉर गुडनेस, तो गुडनेस यहाँ पे हिसिंग है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ अपोस्ट्रॉफी और उसके बाद सेक। उस तरह से जस्टिस, तो जस्टिस में लास्ट में हिसिंग है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ अपोस्ट्रॉफी। कंससनेस, कंसस सेक, तो यहाँ पे भी अपोस्ट्रॉफी होगा क्योंकि ये हिसिंग है। जेसस लाइफ, तो यहाँ भी जेसस जो है वो हिसिंग है, इसलिए जेसस में अपोस्ट्रॉफी। आर्किमिडीज लॉ, पाइथागोरस थ्योरम एटसेट्रा। यानी कि जहाँ भी आपको हिसिंग, लास्ट टर्म जो हिसिंग हो वहाँ पे हम लोग सिर्फ अपोस्ट्रॉफी का यूज करेंगे। लेकिन इससे कुछ जो है वो एक्सेप्शन है। तो वो क्या है? जैसे समबडी एल्स, तो ये जो एल्स है वो क्या है? हिसिंग है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सिर्फ अपोस्ट्रॉफी नहीं बल्कि यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन वही अगर सिर्फ आ जाए कि समबडी पेन, तो यहाँ पे समबडी में अपोस्ट्रॉफी एस लगा देंगे। तो इस तरह से है वेनस, तो वेनस में भी अपोस्ट्रॉफी एस डालना है, वेनस ब्यूटी। उसी तरह से किसी भी आदमी का अगर नेम हो और लास्ट टाइम अगर हिसिंग हो तो वहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस का यूज करना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। तो अगला जो केस का काइंड है वो क्या है? वो है वोकेटिव केस। तो वोकेटिव केस का यूज जनरली होता है नरेशन में, जो कि मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी कि नरेशन क्या होता है, इसमें वोकेटिव केस का यूज कैसे होता है। यहाँ पे बस आप इसको देख लीजिए कि पहचानते कैसे हैं। जैसे अगर कोई भी नाउन और प्रोनाउन, कोई भी अगर नाउन और प्रोनाउन एड्रेसिंग कर रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे? वोकेटिव केस। जैसे राम कम हेयर, यानी कि राम यहाँ आओ। तो यहाँ पे जो है राम को हम लोग क्या कर रहे हैं? एड्रेसिंग कर रहे हैं, यानी कि उसको बुला रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो हो गया वो क्या हो गया? वोकेटिव केस हो गया। उसी तरह से सीता गो देयर, तो यहाँ पे वोकेटिव केस हो गया। यहाँ पे कॉमा डालना जरूरी है क्योंकि कॉमा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर हम यहाँ पे कॉमा नहीं डालेंगे तो फिर सेंटेंस का मीनिंग क्या है वो पता नहीं चलेगा। तो ये है वोकेटिव केस। उसके बाद एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है
क्योंकि आपको अच्छे से याद करना है, वहाँ पे मैं आप लोगों को ले चलती हूँ। केस की जितने भी प्रॉब्लम है इससे सॉल्व हो जाएंगे, सिर्फ आप इस टेबल को याद कर लीजिए। तो इस टेबल को मैं एक बार अच्छे से समझा दूँ आपको। जैसे यहाँ पे पर्सन है, ये है नॉमिनेटिव केस, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है। फिर है पॉजिटिव केस, और पॉजिटिव केस में दो टाइप्स आते हैं, दो तरह के आते हैं, यानी कि पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन आता है। और ये है ऑब्जेक्टिव केस और ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पे मैंने पर्सन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अलग से मेंशन किया है ताकि इसको रिलेट करके आपको समझा सकूँ। तो यहाँ जो है थोड़ा सा मैं आपको पर्सन बता दूं कि पर्सन फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। तो जो भी स्पीकर होता है, यानी कि जो भी बोलने वाला है, उसको बोलेंगे क्या, फर्स्ट पर्सन। जो सुनने वाला हो उसको बोलेंगे सेकंड पर्सन, यानी कि लिसनर। और जिसके बारे में बोला जाता है उसको बोलेंगे थर्ड पर्सन। जैसे एक एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल, आई एम speaking about him। फिर से मैं ले लूँ, जैसे आई एम स्पीकिंग अबाउट हिम। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोलने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, आई कर रहा है, यानी कि ये जो आई हुआ वो फर्स्ट पर्सन हुआ। और किसके बारे में बताया जा रहा है, तो हिम के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि ये जो है वो थर्ड पर्सन हुआ। और सेकंड पर्सन का यूज़ कैसे करेंगे, जैसे आई नो यू। ठीक है, तो मैं तुम्हें जानती हूँ, ये बोल तो रहा है आई, लेकिन ये सुनने वाला कौन है, यू है, यानी कि ये जो है वो सेकंड पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोग को दिखाया गया है। फर्स्ट पर्सन में आता है आई वी, और ये जितने भी हैं सब, ये सारे। सेकंड पर्सन में यू, योर, योर्स, योरसेल्फ। थर्ड पर्सन में ये जो जितने बाकी सब बचे वो। ठीक है, तो इस कॉलम को आप लोग को याद करना है। कैसे याद करना है, जैसे आई का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा वो माई होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन होगा वो माइन होगा, ऑब्जेक्टिव केस जो होगा वो मी होगा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा इसके अनुसार, यानी कि माई सेल्फ होगा। तो आप लोग को याद करना है इसको। उसी तरह से वी, आवर और आवर्स, और ऑब्जेक्टिव केस अस और आवर सेल्फ। नॉमिनेटिव केस अगर यू हो तो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा योर, पॉजेसिव प्रोनाउन होगा योर्स, ऑब्जेक्टिव केस होगा यू, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा योर सेल्फ और योर सेल्फ। उसी तरह से आगे भी है ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ। यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन जो है दोनों सेम है, क्योंकि अगर इसमें हम लोग एस लगाएं तो ये हो जाएगा हिस, जो कि अभी मैंने आपको बताया हिस मतलब होता है स्नेक का जो साउंड होता है वो। तो यहाँ पे ये यूज़ नहीं करना। ठीक है, फिर है आगे सी, हर, हर्स, हर और हर सेल्फ। उसी तरह से दे, देयर, देयर्स, देम और देम सेल्फ। और इट, इट्स, और इसका अभी तक डिफाइन नहीं है, और ये इट और इट सेल्फ। इसका यूज़ हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे, सॉरी पॉजेसिव केस के बारे में पढ़ेंगे। तो इतने थे आपके केस कि कैसे उसको पहचानेंगे। और इस टेबल को आप लोग को अच्छे से याद कर लेना है, यानी कि एक तरह से ये आपका होमवर्क हो गया। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कीजिए। इसको याद करने के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि आप इस लिरिक में इसको याद कर सकते हैं, जैसे आई, माई, माइन, मी और माई सेल्फ। तो ऐसे याद कीजिए, या फिर आपको जैसे सुविधा लगे वैसे याद कीजिए, लेकिन इसको याद करना है जिससे कि केस के जितने भी कॉमन वर्ड हो आपसे अच्छे से बने, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं हो। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में केस के कुछ रूल्स के साथ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।